मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के साथ साथ जो टेंथ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लेखा शास्त्र आप लोग का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, वहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो हेडिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ जो बच्चे कॉमर्स के हैं क्लास टेंथ के, उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट बोर्ड के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, तो उनके लिए आज का जो ये और ऑप्शनल में कॉमर्स विषय को लिए हुए हैं, उनके लिए आज के टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा अगल बगल क्राउड है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कुछ आवाज़ें आप लोग को थोड़ा बहुत मिलेंगी, लेकिन कोई उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में हम लोग डिस्टेंस पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि आरबीआई क्या है, क्यों लगाया गया है, क्यों बनाया गया है। तो कॉमर्स का ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। लेकिन डिस्टेंस बात हो रही है यहाँ पर आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका तो पहले ये पूरा नाम याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को ही कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में जो देखा जाता है वो किसे देखा जाता है, आरबीआई को। ठीक है, इंडिया के मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में। आरबीआई वाज स्टेबलाइज्ड इन 1935। देखिए कब हुआ था स्टेबलाइज, 1935 में हुआ था। ठीक है, बाय द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, जो आरबीआई का एक्ट था 1934 के तहत ही क्या किया गया था, 1935 में इसका निर्माण किया गया था आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर्स ऑफ द बैंक। देखिए इस प्रकार से डिस्कशन किया जाएगा, इसमें शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा डिस्टेंस, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, द बैंकर्स ऑफ द बैंक्स। एक्ट इज द बैंकर एंड क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो होता है डिस्टेंस, वो एक्ट इज ए बैंकर्स, तो बैंकर्स के रूप में काम करता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्रेडिट कंट्रोलर के रूप में जो होता है वो काम करता है, और क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट को करेंसी भी देता है, सपोर्ट भी करता है। आरबीआई इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग नोट्स एंड मैनेजिंग द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में भी क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग नोट्स एंड मैनेजिंग द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो होता है डिस्टेंस, वो आरबीआई जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। ये जो कंट्रोलिंग होता है वो आरबीआई के पास होता है। ठीक है, आरबीआई को ये पावर दिया गया है। आइए हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो कंट्री का एडिशंस क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना, और ये सरकारी बैंक में कहा जाए तो ये इकलौता बैंक है और सेंट्रल बैंक है। इंडिया का एकमात्र सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे आरबीआई कहता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन 1935 अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934। मैंने पहले ही बताया पीछे ही, विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ आरएस 5 करोड़। देखिए 5 करोड़ की पूंजी के साथ जो था, इनिशियल कैपिटल जो था इसमें क्या था, 5 करोड़ रुपए था, और इस प्रकार से जो था आरबीआई को स्टार्ट किया गया। एट दैट टाइम ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वीआर ओन्ड बाई नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स। देयरफॉर टू, देखिए यहाँ पर प्रिवेंशन के रूप में अगर हम लोग देखते हैं जब आगे, तो प्रिवेंट, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या होता है, प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज। देखिए नेशनलाइज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है, कभी कभी एमसीक्यू में, कि नेशनलाइज कब किया गया था आरबीआई को। तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है ना, 1 जनवरी 1949 को जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस। ठीक है, आरबीआई के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स है। तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो कि कॉमर्स साइड से पढ़ते हैं, और उसके साथ ही साथ कॉमर्स का मतलब हो गया आप लोगों का जो अकाउंटेंसी से जिनका विषय है, तो उनके लिए देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और उसके साथ ही साथ क्लास 10th के भी बच्चे जो कि कॉमर्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेट बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं। तो क्लास 10th के भी बच्चों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि इंग्लिश मीडियम के जो आप लोगों के लिए लेक्चर है वो कंटिन्यूसली आप लोग को मिलते रहें। देखिए हम लोग अब बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है उस पर हम लोग बातें करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है चलिए देखते हैं डिस्कस यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग। पहला देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है इशू ऑफ नोट्स। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इशू ऑफ नोट्स हो गया, ठीक है, ये आप लोग इसको हटा लीजिए। इशू ऑफ नोट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द मोनोपोली ऑफ द प्रिंटिंग कंट्री नोट्स। देखिए कंट्री के लिए नोट छापने का काम होता है। इट हैज़ द अथॉरिटी टू इशू ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट्स। देखिए 1 रुपए के नोट जो होते हैं इनको बस छोड़कर वो ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स को क्या करता है, अथॉरिटी है इसे क्या करने का, प्रिंटिंग करने का। किसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसका मतलब 1 रुपए का नोट, देखिए ये भी पूछा गया है कि 1 रुपए का नोट कौन करता है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, इश्यूड बाय ओनली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। क्या 1 रुपए का नोट जो नोट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्या होता है, ये इशू होता है, ठीक है। तो इशू ऑफ नोट हो गया पहला, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पर। यहाँ पर जो हम लोग का देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है हम लोगों की, बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बैंक है, कौन, आरबीआई जो होता है, ठीक है ना, बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू एक्ट एज बैंक एजेंट एंड एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। देखिए ये क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्ट एज ए बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। तो इंडिया हो गया और इंडिया के जो स्टेट हो गए हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या करता है वो डिस्टेंस बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में जो होता है वो रिजर्व आरबीआई बैंक जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क करती है, ठीक है ना। तो आरबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। It performs all banking functions of the state and central government and also renders useful advice to the government or matter relating to the economic and monetary policy। देखिए इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, जो आरबीआई होता है वो अपना महत्वपूर्ण जो थॉट्स होता है, इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं, ये अपना रेगुलरली क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं या अपने हस्तक्षेप करते हैं, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को रखते हैं। It also manage the public debt of the government. It also manage the public debt of the government। तो ये देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ना, जो पब्लिक है, आम जनता है, पब्लिक है, जिन लोगों को जैसे हो गया तो ऋण देने का काम भी होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, बैंकर्स ऑफ बैंक। तो बैंकर्स बैंक, तो बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट फॉर अदर कमर्शियल बैंक। देखिए अदर कमर्शियल बैंक के लिए जैसे हो गया आईसीआई की बात हम लोग करते हैं, यस बैंक हो गया, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट फॉर अदर कमर्शियल बैंक्स इन द सेम वे दैट अदर बैंक्स जनरली एक्ट फॉर दियर कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर के लिए क्या करते हैं, रेगुलरली वर्क करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, लेंड्स का मतलब होता है वो उधार देते हैं धनों को, पैसों को, मनी को, ऑल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। तो सभी जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं कंट्री के, उनको क्या करते हैं, मनी देने का काम जो होता है वो आरबीआई के कंट्रोल में होता है। आरबीआई उनको क्या करता है, धन प्रोवाइड कराता है, फिर बाद में क्या करता है, ऋण देता है, फिर जरूरत पड़ती है तो फिर अपना वो रिकवरी भी करता है। ये सभी का सभी जो पूरा कंट्रोलिंग होता है वो आरबीआई के जिम्मे होता है, ठीक है। आरबीआई इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है और आरबीआई इसका अपना जो पूरा रिकॉर्ड है वो उसको रखती है महत्वपूर्ण रूप से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के रूप में देखिए यहाँ पर हो गया पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट इमिटेड बाय द कमर्शियल बैंक। देखिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग करने के लिए क्रेडिट इमिटिंग बाय द कमर्शियल बैंकों के प्रति। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के रूप में भी क्या होता है, आरबीआई वर्क करता है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। देखिए क्वांटिटेटिव एंड
क्वालिटेटिव टेक्निक्स के रूप में जो होता है डिसीजंस, ये महत्वपूर्ण जो वर्क होता है किसका होता है, आरबीआई का होता है। टू इफेक्टिव, तो यहाँ पर क्या होता है डिसीजंस, टू इफेक्टिवली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड क्रेडिट इन इंडिया, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज, हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसीजंस। यहाँ पर देखिए स्टार्ट तो हम लोग का है सेशन, कट किया जाए थोड़ा सा इसे। चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिसीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोलिंग, तो ये तो हो गया। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स टू इफेक्टिवली कंट्रोल एंड रेगुलेट क्रेडिट इन द कंट्री। ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए जो क्रेडिट को, ये महत्वपूर्ण रूप से जो वर्क करता है आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। When the Reserve Bank of India sees that there is sufficient money supply in the economy and this may lead to inflationary situation in the country, it reduces the money supply in the market through its tight monetary policy. And when the money supply in the economic increases, if there is in shortage, it increases the money supply in the market. देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब मार्केट में इकोनॉमिकली जो होता है शॉर्टेज देखने को मिलता है, तो आरबीआई क्या करता है, उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग जो होता है वो किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथों में भी कहीं ना कहीं से होता है। इट यूजेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट थ्रू इट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या करता है, ये मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, व्हेन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक इंक्रीजेज, इफ देयर इज एन शॉर्टेज, इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डिसीजंस, वो किसको दिया जाता है, वो आरबीआई को ही दिया गया है। ठीक है, ये आरबीआई का वर्क है, फंक्शन ऑफ वर्क है। गवर्नर भी होते हैं, जानते हैं कि आरबीआई के, तो डिसीजंस बताइए, जब नोट आता है नया नया तो उस पर साइन रहता है ना, वही गवर्नर का होता है। तो बताइए इस समय भारत के जो है गवर्नर कौन है, जिनका की जो नोट पर साइनिंग आप लोग को देखने को मिलता है, आरबीआई गवर्नर कौन है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए डिसीजंस। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखिए ये फॉरेन, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन, इसीलिए क्या होता है करेंसी हम लोग का मजबूत और कमजोर होता है। ठीक है ना, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसीज with the objective of keeping the foreign exchange rate stable and also safeguards the foreign exchange reserve of the country। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करता है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को करता है, ताकि मतलब फॉरेन करेंसी को भी वो खरीदता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है ना, सब गार्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री व्हेन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज in the foreign exchange market, the Reserve Bank of India sells foreign currency in this market to increase its supply, and when the supply of the foreign exchange increases in the इकोनॉमिक्स, तो मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस उसे खरीद लेता है, और जब उसके इकोनॉमिकली रूप से इंक्रीजिंग देखने को मिलता है तो उसे वो फिर क्या करता है, सेलिंग करता है। ठीक है ना, ये तो इंक्रीजिंग और सेलिंग और बाइंग करने का काम जो है ये आरबीआई के जिम्मे है। Currency is this market to increase its supply, and when the supply of foreign exchange increases in the economy, RBI buys foreign currency from the foreign exchange market, buys the India's foreign exchange reserves currency stand at around यूएस डॉलर जो है 360 बिलियन। तो डिफरेंस देखा जाए इस समय, अगर देखा जाए वर्तमान में, तो ये जो करेंसी के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, रिजर्व करेंसी करंटली जो स्टैंड है वो अराउंड जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डॉलर होता है 360 बिलियन डॉलर के करीब में। ठीक है, तो ये एडिशंस हम लोग का, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आइए हम लोग अब जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके फंक्शंस को देखते हैं हम लोग। तो इसका अदर फंक्शंस में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका हम लोग डिस्कशन आप लोग के साथ करने जा रहे हैं। वेन फंक्शंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए अदर फंक्शन में ये सही बातें हैं, इनको याद रखिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म मेनी अदर डेवलपमेंट फंक्शन। देखिए जो मेनी अदर टाइप के जो डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंटल फंक्शन जो होते हैं, वो किसके बेस पर होते हैं, वो आरबीआई के थ्रू ही होता है। दीज फंक्शंस इंक्लूड अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोन्स फॉर एग्रीकल्चर वेन विच आर ट्रांसफर्ड टू नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड वगैरह जो हो गया। ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेड बिल्स, लेंडिंग फॉर गवर्नमेंट परचेजेज एंड सेल्स ऑफ द वैल्यूएबल्स एक्सेट्रा। तो आदि जो जितने प्रकार के होते हैं लोन्स, एग्रीकल्चर को लोन देने का काम वो करता है। नाबार्ड को जैसे हो गया पैसे देने का काम करता है। ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
मतलब गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी ला रही है तो उसमें भी वो सपोर्ट करता है। तो ये सभी का सभी जो काम है वो कहीं ना कहीं से सौंपा गया किसको, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई को सौंपा गया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ परचेज द सेल एंड इट्स आल्सो सर्व्स रेगुलेशंस। यहाँ पर जो अगला पॉइंट हम लोग का हो जाता है, इट आल्सो सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो कि IMF को जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया की तरफ से देखा जाए कंट्रीज के लिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए जो वर्क करने के लिए जिसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई कंट्रोल में होता है एंड रिप्रेजेंट्स इंडियाज मेंबरशिप। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से मेजबानी करने का काम जो होता है या तो इंडिया की तरफ से जब जाने का काम करता है वो कौन करता है, आरबीआई ही करता है। तो डिस्कशन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई जो जो आरबीआई से रिलेटेड थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। आरबीआई का ये पूरा ओवरऑल जो हेडिंग महत्वपूर्ण जो आप लोगों से पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू टाइप में हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, वेरी शॉर्ट टाइप में हो, शॉर्ट टाइप में हो, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आंसर हो, तो पूरा मैंने इस प्रकार से डिस्कशन किया हुआ है कि कहीं ना कहीं से ये टॉपिक आप लोगों को हेल्प जरूर देगा। तो डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950-690-257 नाम का, उस नंबर से खुद भी ज्वाइन हो जाइए और दूसरों को भी उस नंबर से जरूर जुड़िए, क्योंकि डिस्कशन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यदि आप इस चैनल का प्रॉफिट उठा पा रहे हैं या ले पा रहे हैं तो आप लोग का ये परम कर्तव्य बनता है कि इस चैनल के सपोर्ट में आप लोग एक काम जरूर करें कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। ठीक है, तो याद रखिए डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो बजा दीजिए अपने अंदर ज्ञान की पुंगी और बन जाइए टॉपर रेगुलरली स्टडी करके। तो ये तभी संभव होगा जब आप लोग रेगुलरली स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन ये एक बात याद रखिए, से शेयर जरूर करना है और रेगुलर आप लोगों कम से कम 2 से 3 घंटे इस चैनल से स्टडी जरूर करना है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।